सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? बाइक टाउन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 250 और बजाज की तरफ से आने वाली बजाज पल्सर NS 400Z। आज दोनों ही बाइक्स का एक कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक ली जाए, बिकॉज अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना तो ऑलमोस्ट काफी हद तक आसपास में है, 20-30 हज़ार रुपए का डिफरेंस जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर निकल करके आता है। सो क्या समझदारी रहेगी ड्यूक 250 को लेने में, या फिर अगर मैं बात करता हूँ NS 400Z को लेने में समझदारी है। सो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। चाहे वो पावर हो, चाहे फीचर्स हो, चाहे कंफर्ट हो, ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें मेरे को मालूम है उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। तो ड्यूक 250 को अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप की डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। पूरी तरीके से 390 से रिजेंबल करती है। चाहे फ्रंट लुक देख लो, साइड लुक देख लो, बैक लुक देख लो, हर जगह से जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाली है। सो बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल करके आता है। बात करी जाए यहीं पर अगर बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में, सो देखो NS की जो फ्रंट की लुक है, साइड प्रोफाइल की जो लुक है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट काफ़ी लोग जो है उसको रियर से देख करके क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो NS 200 ही है। सो भाई आप लोग देख लेना। बट अगर मेरे से बात करूँ ना रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो भाई NS 400Z जो है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा बल्कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो बाइक मेरे को देखने में लगती है। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में, फीचर्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ तो अगर आप ड्यूक 250 को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो OBD2 सेंसर्स के साथ भी जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ गई है, जहां पर ये बाइक आप लोगों को 31 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट करके देने वाली है। और वहीं अगर आप लोग टॉर्क देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। बट अगर मैं NS 400 के बारे में बात करता हूं तो यहां पर जो है भाई ऑब्वियसली आप लोगों को लगभग 150 सीसी का बड़ा इंजन जो है वो देखने को मिलता है, यानी 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS कंप्लाइंट ये इंजन रहने वाला है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो NS 400G है भाई अब वो आप लोगों को और ज्यादा पावर के साथ मिलती है, यानी लगभग 43 bhp का मैक्सिमम पावर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो भाई अगर आप लोग एक तरीके से कंपैरिजन करोगे तो लगभग 13 bhp के आसपास में जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाला है NS के अंदर। और अगर आप टॉर्क देखोगे तो टॉर्क भी जो है लगभग आप लोगों को 11 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जो है वो ज्यादा देखने को मिलने वाला है NS के अंदर। सो भाई पावर फिगर जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, काफी ज्यादा जबरदस्त आप लोगों को मिलते हैं। सो देखो मेरा यहाँ पर यही कहना है, अगर आपको एक ऐसे बंदे हो जिसको चाहिए कि बाइक के अंदर ठीक ठाक पावर हो, 250 सीसी की बाइक चाहिए मेरे को, तो डेफिनेटली आप KTM की ड्यूक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि भाई मेरे को ना एक ऐसे प्राइस में चाहिए जो मेरे बजट में भी आ जाए और पावरफुल जो है ना मशीन डेफिनेटली रहनी चाहिए, माइलेज वाले से मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, सो आप डेफिनेटली NS 400Z की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पावर जो है वो मिल जाता है। नाउ अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर जो है वो दोनों ही बाइक्स आपको ऑफर करती हैं। सो सबसे पहले ड्यूक 250 के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, क्विक शिफ्टर, राइड बाय वायर, राइडिंग मोड, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, स्विचेबल ABS जैसे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाले हैं। मतलब अगर आप NS 400Z के कंपैरिजन में देखोगे ना तो भाई यहाँ पर आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें देखने को मिलती है और काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करता हूँ NS 400Z के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब फ्रंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट जो है वो देखने को मिलती है, हैजार्ड लाइट, थ्रॉटल बाय वायर, उसी के साथ राइडिंग मोड्स मिलेगा, स्लीपर क्लच आपको मिलेगा। अब इस बाइक का अगर आप मीटर देखोगे ना तो देखो डिजिटल मीटर रहने वाला है। बट अगर आप KTM की ड्यूक 250 से कंपेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो TFT है ना वो थोड़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम जो है वो फील दिलाने वाली है, जो मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है अगर मैं NS के कंपेरिजन में देखता हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कुछ फीचर्स जो है वो आप लोगों को NS 400Z के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ आपको ड्यूक 250 के अंदर नहीं मिलेंगे। लाइक NS 400Z के अंदर अभी क्विक शिफ्टर जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मिल जाए, बट उसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलता। उसी के साथ मीटर देखोगे तो आपको सिंपल सा मीटर देखने को मिलने वाला है। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो भाई आप लोग जो ड्यूक 250 है उसके अंदर भी कुछ फीचर्स जो है वो मिसिंग है, जैसे उसके अंदर प्रॉपर राइडिंग मोड्स नहीं मिलते, उसके अंदर सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स आते हैं। बट अगर आप लोग NS 400Z को देखोगे तो इसके अंदर आपको 4 राइडिंग मोड जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेंगी भाई अपने हिसाब से। एंड नाउ अब बढ़ते हैं भाई इसकी बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टायर्स के बारे में बात करते हैं कि टायर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले ड्यूक के बारे में बात करूँ तो ड्यूक के अंदर आप लोगों को 110, 70, 70 आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो 150, 60, R70 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। सो काफी ज्यादा चौड़े चौड़े, काफी ज्यादा बड़े बड़े से टायर आप लोगों को 250 सीसी की बाइक में मिलते हैं। सो अगर आपको लीन करना है, कॉर्नरिंग करनी है, वो सारी चीजें जो है वो आप बहुत ही आराम से कर लोगे, वहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं होने वाली। अब अगर मैं बात करता हूँ NS 400Z के बारे में, सो भाई यहाँ पर भी आप लोगों के लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त हो गई हैं। मतलब कंपनी फिटेड आप लोगों को अपोलो अल्फा H1 वाले टायर जो है वो देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर, जहां पर 110, 70, 70 आपको फ्रंट टायर, 150, 60, R70 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे।
अपोलो अल्फा H1 वाले टायर तो भाई देखो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ड्यूक के मुकाबले अगर आप टायर देखोगे ना तो NS400G का टायर जो थोड़ा सा ज्यादा बेटर आप लोगों को लगेगा। ग्रिप वाइज अगर मैं बात कर लूँ या फिर मैं बारिश में चलाने के बारे में बात करूँ, सो ये सारी चीजें जो है वो आप डेफिनेटली देख लेना। एंड नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप यहाँ पे ब्रेकिंग देखोगे तो भाई ब्रेकिंग जो हो डेफिनेटली ड्यूक की जो काफी ज्यादा जबरदस्त रहने वाली है। 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क जो है वो ड्यूक 250 के अंदर मिलेगी विद 4 पिस्टन कैलिपर और रियर में आपको 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं NS400G के बारे में बात करूं तो अगर फ्रंट की साइज देखोगे तो 320 mm की आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि सेम रहने वाली है। बट यहाँ पर आपको ना NS400G के अंदर भाई 4 पिस्टन कैलिपर नहीं मिलेगा, 2 पिस्टन कैलिपर मिलेगा जो कि थोड़ी सी ब्रेकिंग को जो है डिफरेंस जो है डेफिनेटली डालने वाला है। यानी मेरा यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि देखो सेंटेड ब्रेक पैड्स तो कंपनी ने डाल दिए हैं, बट अगर आप KTM के कंपैरिजन में देखोगे ना तो भाई आपको NS400G की ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी आप लोगों को ड्यूक 250 की लगने वाली है। रियल लाइफ में भी चला के देखोगे ना आपको काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो पता चलने वाला है। एंड अगर मैं रियर के बारे में बात करता हूँ NS400G के, तो वहां पर आपको 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, यानी 10 mm जो है वो आप लोगों को ड्यूक के अंदर आप लोगों को जो ब्रेक्स हैं वो ज्यादा बड़ी मिलेगी और वहां पर आपको 2 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेगा। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो भाई एनी टाइम एनी डे ड्यूक 250 जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। बात करिए सस्पेंशन के बारे में तो सस्पेंशन जो है वो काफी हद तक सिमिलर रहने वाले हैं। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 43 mm के USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी चीजों के बारे में कि भाई इनका वेट कितना रहने वाला है और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए आते हैं माइलेज एंड फ्यूल टैंक के बारे में। सो अगर आप ड्यूक 250 की तरफ जाते हो ना तो वहां पर आपको 15 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा बड़ा रहने वाला है। बट अगर आप NS400G के अंदर जाते हो ना सो वहां पर आपको ना लगभग 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। देखो 12 लीटर का भी फ्यूल टैंक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बाइक 400 सीसी होने की वजह से ना इसकी जो एवरेज है वो आप लोगों को काफी हद तक लगे 28 से लेकर 30 के आसपास में मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको रेंज उतनी अच्छी नहीं मिलती। लाइक अगर आप लॉन्ग राइड्स पे लेकर के जाओगे ना तो बार बार जो है रिफ्यूलिंग आप लोगों को करानी पड़ेगी। बट अगर मैं ड्यूक के बारे में बात करता हूं तो उसकी माइलेज भी सही है, 30 से 32 के आसपास तक का एवरेज जो है वो निकाल के दे देती है और फ्यूल टैंक भी बड़ा है तो आप थोड़ा बहुत जो है डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर कर सकते हो। तो वो एक चीज जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पर बात करते हैं हीटिंग वाइब्रेशंस के बारे में। तो देखो हीटिंग के बारे में बात करूँ तो NS के अंदर आप लोगों को ठीक ठाक हीटिंग देखने को मिलती है, ड्यूक में भी ठीक ठाक हीटिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों बाइक्स में सिमिलर है, हल्की फुल्की आप लोगों को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं वाइब्रेशंस के बारे में बात करता हूँ तो देखो दोनों ही बाइक्स के अंदर ना आप लोगों को मतलब हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो डेफिनेटली मिलेगी और KTM में तो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सपेक्ट करके ही चलना पड़ेगा कि हाँ उसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो रहने वाली है। तो वो एक चीजें हैं आप लोग देख लेना, हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है आप मैनेज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं वेट डायमेंशंस के बारे में बात करूँ कि वेट और डायमेंशंस में क्या क्या चीजें मिलती है, तो यहाँ पर अगर आप NS400G को देखोगे तो वो आपको 174 किलो की वेट करने वाली है। बट वहीं अगर आप ड्यूक को देखोगे तो वो आपको 162 किलो वेट करने वाली है, तो लगभग 12 किलो का डिफरेंस है। तो भाई डेफिनेटली पावर टू वेट रेशियो जो है ना ड्यूक का थोड़ा और ज्यादा बेटर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि NS बेकार है, NS भी अच्छी है भाई, आप डेफिनेटली जो है चला सकते हो। काफी ज्यादा लाइट वेट जो है वो फील होने वाली है NS400G के मुकाबले। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट के बारे में तो दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर आप सीट हाइट देखोगे ना तो ड्यूक 250 है वो उसकी सीट हाइट 800 में आपको मिलती है, जिससे शॉर्ट राइडर भी जो है उसको इजीली चला लेगा। बट यहीं पर अगर आप लोग देखते हो NS400G को तो उसके अंदर आप लोगों को 803 mm के आसपास में जो है सीट हाइट देखने को मिलती है, 807 mm जो है वो सीट हाइट मिलती है, जिससे थोड़ा बहुत जो है वो दिक्कतें हो सकती है। बाकी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है ठीक ठाक मिलती है। बट NS का ना थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 168 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। एंड अगर आप लोग ड्यूक 250 को देखोगे तो 176 mm के आसपास में देखने को मिलेगी। तो वो एक चीज है जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी ना। अगर मैं दोनों ही बाइक की सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करता हूं तो देखो अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को जो है सर्विस कॉस्ट भी कम लगे, आप प्राइस भी जो है वो कम दो, आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, सो भाई मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप NS400G की तरफ जा सकते हो, बिकॉज बजाज की जो सर्विस कॉस्ट भी है वो काफी ज्यादा कम रहने वाली है और काफी कम प्राइसिंग में भी आपको 400 सीसी की बाइक मिल जाएगी। बट वहीं अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको एक तो प्राइस भी पे ज्यादा करना पड़ेगा। लगभग यहाँ पर अगर मैं ड्यूक 250 की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना 2,63,000 रुपीज में जो है ये बाइक आपको ऑन रोड मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग NS को देखोगे तो वो 2,36,000 रुपए में ही आप लोगों को मिल जाती है। तो ये एक चीजें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेगी, लगभग 30,000 रुपए का डिफरेंस है। सो भाई अगर आप लोग 30,000 रुपए बचा के रखे एक ऐसी बाइक चाहिए जिसकी ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी हो, सस्पेंशन ठीक हो, ठीक ठाक फीचर्स हो और 250 सीसी की बाइक चाहिए तो आप KTM की तरफ चले जाओ। बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले सो डेफिनेटली NS जो है वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है इन सारी कंडीशंस में। बाकी यही था पूरा वीडियो, आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।